नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मऊ में। और मऊ में ये मैं आपको दिखाऊंगा गढ़वा का कोर्ट, जिसे राजभर का भी कोर्ट कहा जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि पूरे यूपी के अंदर यह एकमात्र ऐसा कोर्ट है जो खुद पुरातत्व विभाग आज के तारीख में यह माना है कि यह राजभरों का कोर्ट है। और इस पे 1,62,000 का उन्होंने एस्टिमेट जारी किया है रिपेयर करने का। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं यहाँ पर रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ के क्या निवासी नाम हैं, भैया? हमारे भाई वीरेंद्र राजभर जी। और ये श्यामलाल भाई है राजभर। श्यामलाल राजभर जी। और इसके पहले बताने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कोर्ट कैसा है। ज़रा दिखा दीजिए कोर्ट। ये सामने देखिए, ये एक सामने ऊंचा टीला सामने है। सामने देखिए, टीला है और साथ में ये ताल है, ये पूरा ये ताल है। पूरा। ये पूरा ताल है, वहाँ भी है, लेकिन लोग वहाँ पे रहने लगे हैं। ये पूरा बगीचा है और ना। जाने के लिए कम से कम देखिए हाँ, सामने से पानी लोग है। किस तरीके से आ रहे हैं, साइकिल वगैरह पानी में से डूब करके जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ नज़ारा देखिए, ताल ही ताल है, पानी ही पानी है देखा जाए तो। जी सर। तो हम राज्य सरकार से गुजारिश करेंगे कि जो है इसका रख रखाव ढंग से किया जाए। यहाँ पे रोड वगैरह भी बनाया जाए, आने जाने का रोड भी नहीं है। और पुरातत्व विभाग से भी चाहेंगे कि अगर उन्होंने एस्टिमेट जारी किया है अगर 1,62,000 का, तो वो कहाँ गया, उन्होंने कहाँ काम करा है, वह भी उनको बताना चाहिए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। गढ़वा घाट के किले पर जब हम लोग गए थे तब वहाँ बरसात का मौसम था, इसलिए हम लोग किले का पूर्णतः निरीक्षण नहीं कर पाए। लेकिन हमने सरकार से मांग किया कि उसका शोध किया जाना चाहिए, उस पर शोध किया जाना चाहिए। तो उसके बाद गर्मी के मौसम में हम बारिश में गए थे, गर्मी के मौसम में उस पर शोध किया गया। और देखिए आपके सामने गढ़वा घाट के किले पर क्या क्या निकला। इस गढ़वा किले पर काफ़ी कुछ निकला, जो राजभर समाज और हिंदू धर्म और ईश्वर की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद सरकार ने भी माना कि वहाँ पर काफ़ी कुछ दबा पड़ा है जो और खोजा जाना चाहिए। और आगे आप सुनेंगे अधिकारियों का बयान, और यह हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। देखिए, तहसील मोहनबाद गोहना के गांव गढ़वा में पुराना टीला है जिसको खेते के नाम से भी लेखों में दर्ज है। वर्तमान में भूमि किसानों के नाम है पट्टे के नाम में। वहाँ पे खुदाई के दौरान हमें सूचना मिली कि कुछ पुरातत्व काल के अवशेष मिले हैं जिनमें सिक्के भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर मौके पर तहसील की टीम गई, पुलिस गई, हमने भी इसका भ्रमण किया। तो मौके पे हमें 128 तांबे के सिक्के मिले, उसके साथ में कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। एक प्रत्येक सिक्के का वजन लगभग 1.5 ग्राम है और सिक्के का डायमीटर लगभग 22 से 23 मिलीमीटर है। हमने वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय को सूचित कर दिया है, उनको सूचना दे दी गई है। और हम आशा करते हैं कि पुरातत्व निदेशालय की टीम जल्द ही आकर मौके पर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करेगी। और इन सिक्कों का, चूंकि ये तांबे के पुराने सिक्के हैं, इनका कटाइना जमा हो, उनकी सफाई वगैरह करने का और उनके बारे में पता करने का कि किस काल के हैं, किस साम्राज्य के सिक्के हैं, वो कार्य पुरातत्व निदेशालय करेगा। सर खुदाई बंद है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लगभग 1500 से 2000 साल पुराने होंगे, पर आधिकारिक तौर पे इसकी पूर्ण जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पुराने हैं। सर खुदाई बंद है कि? खुदाई मौके पर रोक दी गई है और जब तक पुरातत्व की टीम नहीं आती है वहाँ पे किसी प्रकार की खुदाई का कार्य नहीं किया जाएगा। सर हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है? कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जिनमें एक देखने में प्रतीत होता है कि किसी देवी देवता की है, और स्पष्ट रूप से आधिकारिक तौर से तभी कह पाएंगे तब पुरातत्व वाले इसकी जांच करेंगे।